पुष्कर सिंह धामी किसी और से नहीं तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से ही सीख लेते। जनहित के मुद्दों पर आपके पास 3 दिन का ही समय था क्या? ये जनता का वोट लेंगे और फिर फैसले जनता पर थोप देंगे। उत्तराखंड के लोगों जाग जाओ और देखो, धामी आपकी सुनते नहीं और योगी आदित्यनाथ यूपी के लोगों के लिए हमेशा तत्पर। जनता के सवालों से बचने के लिए धामी ने सिर्फ 3 दिन के लिए बजट सत्र बुलाया, अपना इतिहास खोला और खुद उनके ही मंत्रियों ने बोला, आवाम की एक न सुनी और जब बात करने की कोशिश की तो गाली पड़ी। उत्तराखंड का यह दुर्भाग्य रहा है कि यहां पर किसी की भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन वो सरकार आपसी गुटबाजी का शिकार रही और आपस में ही मंत्री और विधायक लड़ते रहे। आवाम की किसी ने सुध ही नहीं ली। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और हर मुख्यमंत्री के ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं। आवाम ने जब जब किसी चेहरे को चुनकर कुर्सी पर बैठाया और सोचा कि अब की बार यह मुख्यमंत्री पूरा कार्यकाल करेगा और हमारे जनहित में तमाम मुद्दों पर फैसले लेगा और हमारे हक में फैसले लेगा, लेकिन आवाम को हर बार निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री आवाम के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। वो सरकार के आपस के झगड़ों को ही निपटाने में लगा रहता है या फिर केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक रहता है। और इसमें न कांग्रेस पीछे है न बीजेपी पीछे है। कांग्रेस पार्टी हो तो विजय बहुगुणा की जब सरकार थी तब घोटाले हुए, हरीश रावत जब मुख्यमंत्री बने तो कई बार उन्हें हटाया गया, कई बार उनसे शपथ दिलवाई गई। और बीजेपी में कुछ इसी तरीके का हाल 2017 से लेकर अब तक देखने को मिला है। पुष्कर सिंह धामी आखिरी हैं जो अभी तक कुर्सी पर बने हुए हैं, लेकिन अभी भी अस्थिरता लगातार जारी है। लेकिन आवाम के हक में कौन बात करेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि यहां पर बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। उत्तराखंड के लोगों के पास भी एक मजबूरी है कि उनके सामने विकल्प नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी ही ले देकर उनके सामने 2 पार्टियां हैं जिन्हें वो बार बार मौका देते हैं और सोचते हैं कि शायद ये अब सुधर गए होंगे और अब इन्हें मौका मिला है तो ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर उत्तराखंड में जो उत्तराखंड क्रांति दल है यूकेडी, उसकी बात की जाए तो उसमें दम नहीं बचा है। कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ते रहते हैं, जब भी इन्हें मौका मिलता है तो आवाम को छोड़कर आपसी बंदरबाट में लगे रहते हैं। और इधर उत्तर प्रदेश है जहां पर एकदम स्थिर सरकार है और एकदम तत्काल प्रभाव से फैसले लिए जाते हैं, आवाम की बात को वरीयता दी जाती है। ऐसे में अब उत्तराखंड के लोगों को सोचना चाहिए और सोचते हुए एक ऐसे चेहरे को चुनना चाहिए जो उनके हक में बात करे, उनकी बात करे, उत्तराखंड की बात करे और उत्तराखंडियत को बचाने की बात करे, ना कि आए अपनी बात कहे और चला जाए और जब आवाम के हक के सवाल किए जाए तो फिर गाली सुनने को मिले। उत्तराखंड से आने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पुष्कर सिंह धामी जिनका गृह राज्य उत्तराखंड है और वो उसकी कमान संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और उत्तराखंड के सर्वेसर्वा बने हुए हैं। लेकिन दोनों मुख्यमंत्रियों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, विरोधी विधायकों के एक एक सवाल का जवाब देते हैं और आवाम के प्रति खुद को समर्पित रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी हैं जिनकी तो बात ही नहीं की जा सकती। पुष्कर सिंह धामी सदन तो बुलाते हैं, लेकिन सदन में सिर्फ चर्चा के लिए 3 दिन का समय रखते हैं और उन 3 दिन में भी सिर्फ सरकार के मंत्री बोलते हैं, सरकार के विधायक बोलते हैं, खुद मुख्यमंत्री बोलते हैं और विरोधी विधायकों की तरफ से जब सवाल उठाए जाते हैं तो फिर उत्तराखंड की आवाम को गाली देने का काम उत्तराखंड के मंत्रियों की तरफ से किया जाता है और मुख्यमंत्री चुपचाप सुनते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में सतीश महाना विधानसभा के स्पीकर हैं और वो सत्ताधारी विधायकों की तरफ से अगर कोई गलत बात की जाती है तो तुरंत डांटते हैं और रिकॉर्ड से उनकी बात को हटा देते हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो स्पीकर हैं वो मंत्रियों के गाली गलौज को सुनती रहती हैं और कुछ नहीं बोलती, लेकिन विरोधी विधायकों की तरफ से जब उस गाली गलौज का विरोध किया जाता है तो उन्हें ऐसे डांट दिया जाता है जैसे वो घर के छोटे से बच्चे हों। उत्तराखंड के लोगों, आपको जरा ध्यान देना होगा और अपने मुख्यमंत्री के प्रति थोड़ा जागरूक होना होगा और आपको मांग करनी होगी कि जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, आपको भी वैसे ही काम करना होगा। पुष्कर सिंह धामी का मुकाबला योगी आदित्यनाथ के साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी सुनते कम हैं, सुनाते ज्यादा हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से बजट सत्र बुलाया गया और महज 3 दिन का वक्त रखा गया, उसने साफ जाहिर कर दिया कि आवाम के प्रति जवाबदेह उत्तर प्रदेश है या फिर उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश में अभी तक बजट सत्र के बाद लगातार राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और उत्तराखंड की सियासत में विधानसभा ठंडी पड़ी है, क्योंकि वहां पर चर्चाओं का दौर ही नहीं है। चर्चा की भी किससे जाए, मंत्री सुनते नहीं, मंत्री जवाब
देने के लिए तैयार नहीं, ज्यादा जवाब मांगा जाए तो गाली गलौज पर उतर आएंगे। और पुष्कर सिंह धामी के तो कहने ही क्या, उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ अपनी तस्वीर अच्छी करनी है, अपनी छवि अच्छी करनी है, इसीलिए केंद्र सरकार के प्रति चापलूसी का काम करते रहते हैं। और यह कहना है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस के तमाम विधायकों ने चर्चा की कोशिश की बजट सत्र के दौरान, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। लखपत बुटोला का वीडियो तो हर किसी ने देखा कि जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्हें कैसे डपट कर स्पीकर महोदया ने बैठा दिया और साफ तौर पर कह दिया कि आपकी बात हो गई, जिससे गुस्साए लखपत बुटोला सदन से बाहर चले आए। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बार भी सामने आकर यह नहीं कहा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जिस तरह से गाली देने का काम किया और लखपत बुटोला के साथ जो व्यवहार सदन में किया गया वो सही नहीं है, और ना ही स्पीकर ने उस पर खेद जताया।